मैं कहूँगी सुरभि, ऐसा नहीं है कि मेल्स को जस्टिस की जरूरत नहीं है, फीमेल्स को जस्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ टाइमली जस्टिस की सबको जरूरत है। बहुत जरूरी है कि टाइमली जस्टिस फीमेल को मिल सके और मेल को भी मिल सके। और इस केस में भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जहाँ तक इस केस का बात है, अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होगी, बिकॉज दिस इज टोटली ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। लेकिन जस्टिस मिलेगा कैसे? जस्टिस मिलेगा कैसे? यही एक सबसे बड़ा सवाल है मैम। जस्टिस मिलेगा कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और आई कम बैक टू यू, 2 मिनट के लिए डायरेक्ट इंस्टिगेशन की एलिगेशंस हैं, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के सारे इंग्रेडिएंट इसमें जरा मैम पूरे होते हैं। 306 के जो अब 108 बीएनएस है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जस्टिस उषा मेहरा मैम फॉर्मर जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुकी है। मैम शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। लगातार इस बारे में चर्चा हो रही है और एक सवाल सबके जहन में है कि मैम जस्टिस मिलेगा कैसे, क्योंकि अब इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ लीगल प्रोटेक्शन को लेकर सवाल उठा दिए, जुडिशियल करप्शन एलिगेशंस को लेकर सवाल उठा दिए, यहां तक कि मेंटल हेल्थ और सोशल स्टिग्मा को देखते हुए पूरे लीगल सिस्टम की फेयरनेस को देखते हुए सवाल उठा दिए। मैम ऐसे है कि जहां तक कोर्ट का सवाल है जी मैम, अगर आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं कि मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, तो कोर्ट का फर्ज बनता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस दे और उसे सुने। अब उसमें अगर नोटिस दिया जाता है और पार्टी को पेश होना पड़ता है, तो कोर्ट का क्या कसूर है? कोर्ट तो जिसकी न्याय करने के लिए बैठी है, तो वो तो न्याय तभी कर सकती है जब दोनों पार्टियों को सुनेगी। अगर एक पार्टी, टेक फॉर एग्जांपल औरत, वाइफ, ये समझती है कि उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, उसको मारा पीटा गया या उससे डिमांड की गई, तो उसने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट के बाद अगर वो कहती है कि ये कंप्लेंट के मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं अपना खर्चा कर सकूं या अपने बच्चों का खर्चा कर सकूं, तो उसके लिए कोर्ट को एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई करनी पड़ती है। सुनवाई करने के लिए उसको नोटिस देना पड़ता है हस्बैंड को कि भाई तुम मेंटेनेंस दो। ये प्रोविजन ऑलरेडी हिंदू एक्ट में है, जहां सेक्शन 26 कहता है कि 24 कहता है कि आप मेंटेनेंस मांग सकती हैं। तो अगर लेडी ने 2-3 एप्लीकेशन लगा दी, कस्टडी के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी और डिवोर्स के लिए भी, और डिवोर्स में एलिगेशन लगाई, तो नेचुरली हस्बैंड को आके जवाब देना पड़ेगा। और उसमें अगर 2-4 बार अगर हस्बैंड आया है, तो मैं नहीं समझती कि ये हैरेसमेंट है। कोर्ट में आप देखते हैं डेटें पड़ती हैं और डेट इसीलिए। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू बट इन, लेकिन इस जो वीडियो सामने आया है अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले, बकायदा 90 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने इस पूरे लीगल बैटल में बहुत से सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि 120 हियरिंग हुई, 40 बार उन्होंने भी विजिट किया और उन्हें 2 दिन लगते थे, 9 केसेस मैम उनके ऊपर थे। और ये मैं उस वीडियो के आधार पर आपके आगे एक फैक्ट रख रही हूँ मैम, जिसमें उन्होंने ये तक सवाल उठा दिए कि कहीं ना कहीं इस लीगल सिस्टम में भी उन्होंने ब्राइब, यहाँ तक कि जुडिशरी किस तरीके से बायस हुई है, उनके साथ डील और सेटलमेंट को लेकर तक की बातें करी। मैम ये बात उन्होंने उस वीडियो में कुछ फैक्ट्स के साथ कही है, इसलिए ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैडम एक बात सुनिए जी मैम। किसी ने जाके कोर्ट रिकॉर्ड देखा है कि 40 बार आया? जी मैम। किसी ने रिकॉर्ड चेक किया है कि 40 बार इसको बुलाया गया? जी मैम। अगर 4 या 5 बार बुलाया गया तो ये 40 बार नहीं होता। और ये सारी दुनिया जानती है कि कोर्ट आर ओवरबर्डन्ड। एक मैट्रिमोनियल कोर्ट में 100 केस चल रहे हैं। अब 100 केस चलते हैं तो एक जज 100 केस दिन में तो नहीं कर सकता। अगर वो दिन में नहीं कर सकता तो जो केस रीच नहीं करेगा उसमें डेट देगा। तो इसमें जज का क्या कसूर है? मैम एक और छोटा सा सवाल, बारी बारी कह रही है कि हमारे पास जजेस कम है। कंटिन्यू करेंगे केस को। जज को इवेल बोला गया है। एक मिनट फॉल्सिफिकेशन है मैम, मुझे एक्यूजेशंस आर प्रूवन टू बी फॉल्स, स्टिल शी वाज गिवन द लीववे कि हाँ आप इतने। क्या एलिगेशन है? मैम परजुरी भी था उस केस में, बकायदा उन्होंने बोला कि मैंने पहले जो केस फाइल किया था वो मेरे को ध्यान में नहीं था, एडवोकेट ने गलती से फाइल कर दिया, उसके बाद उन्होंने उसको विड्रॉ किया है। अननेचुरल सेक्स का उन्होंने केस किया, उसमें कोई मेडिकल एविडेंस नहीं था। उनके परिवार के ऊपर 302 की एलिगेशन लगाई गई। मैम मर्डर की एलिगेशन मुझे तो समझ में नहीं
आता कैसे लगा सकता है कोई। 2 साल पहले जिसमें मौत हो जाती है नेचुरल रीजंस की तरफ वजह से, उसमें 302 हो गया। उसके बाद एनहांसमेंट ऑफ एप्लीकेशन लग गई थी, 2 लाख रुपए। आप बिल्कुल सही बोल रही है मैम, जो कानून की प्रक्रिया है वो कानून की प्रक्रिया है, बिल्कुल आप सही बोल रही है मैम। लेकिन उसने यही तो सवाल उठाया है कि कितना झेल सकता है एक इंसान। मैम सारे में रिस्पोंडेंट पति ही तो होता है, दहेज के केस में होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में होता है, 125 में होता है, एक में मेंटेनेंस लग जाती है तो दूसरा लग जाता है। अभी मैम एक कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस कॉश किया है। हम इसी केस पे रहते हैं, एक मिनट मैम का जवाब ले लेते हैं। नॉट रेफरिंग टू द अदर केस, नॉट रेफरिंग टू द अदर केस दीपिका, लेट मैम आंसर दिस। जी मैम, एक ह्यूमन मैं ऐसे है, आप एक देखिए, जहां कहीं कोर्ट को ये लगा कि ये फालतू का केस है, कोर्ट फर्दर प्रोसीड नहीं करती। सिमिलरली आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498 जो मिसयूज किया जा रहा है कहीं कहीं पर, औरतों भी मिसयूज कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पार्टी अग्रीव्ड है वो तो आती है, कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो एक हस्बैंड को हैरास करने के लिए 498 को इन्वोक करती हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो 498 राइटली फाइल हुआ था या गलत फाइल हुआ था। जब तक कोर्ट का डिसीजन ना आए ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोर्ट तो केसेस में कोर्ट्स ने कहा सेक्शन 206 थे, सेक्शन 206 से यार लेट्स नॉट इंटरप्ट मैम को बस फाइनल बात सुन लेती हूं। भी कर दिया जाता है मैम, इट्स अ लीगल क्वेश्चन मैम, आई विल असिस्ट यू। एक्चुअल में क्रूअल्टी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है।